इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में जो नो हैंडशेक रोज चल रहा था वो अब बढ़ते ही जा रहा है। उसका पूर्ण विराम जो है वो लगने का नाम नहीं ले रहा है। कल दरअसल हुआ ये कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट और जो पीसीबी के बीच में जो तनाव चल रहा था, एक तरीके से अगर हम लोग ये कहें कि आईसीसी वर्सेस जो पीसीबी चल रहा था उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। आईसीसी ने पीसीबी को फटकार लगाई है, एक लेटर लिखा है, एक मेल लिखा है जिसमें तगड़ी तरीके से जो है वो आईसीसी ने पीसीबी को लताड़ा है और ये कहा है कि आपने जो है वो रूल्स का उल्लंघन किया है, वायलेशन किया है, जो कि गलत था। दरअसल आपको ये पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के मैच में जो नो हैंडशेक रो हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने ये डिमांड की थी आईसीसी के पास कि जो मैच रेफरी उस मैच के थे एंडी प्राइक्रॉफ्ट, उनको हटाया जाए वरना पाकिस्तान की टीम इस एशिया कप को बॉयकॉट कर देगी। रीज़न बीन कि जो एंडी प्राइक्रॉफ्ट थे उन्होंने ही दोनों कप्तानों को बताया था कि हैंडशेक नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा पीछे चलेंगे, इसकी इनसाइड स्टोरी हम लोग जानेंगे कि क्यों एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने बताया था दोनों कप्तानों को कि हैंडशेक आपको नहीं करना है। दरअसल आपको तो वो याद ही होगा जो प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सारे कप्तानों की, जिसमें हैंडशेक को लेकर सारी चीज़ें उठी थी। सूर्य कुमार यादव के कि उन्होंने सलमान अली आगा से हैंडशेक किया, जी मोहसिन नकवी से हैंडशेक किया, लेकिन उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें बदली और भारत ने ये डिसाइड किया था कि हम दोनों जो है भारत ने ये डिसाइड किया था कि हम पाकिस्तान से जो है वो हैंडशेक नहीं करेंगे। अब ये चीज़ डायरेक्टर ऑफ द टूर्नामेंट को बताई गई, उन्होंने पाकिस्तान के डायरेक्टर को भी बताया था, लेकिन पाकिस्तान के डायरेक्टर उस टीम को बताना भूल गए। अब भूल गए तो भूल गए। अब हुआ ये कि उनके इस भूलने की आदत ने पाकिस्तान को जो है वो सारी दुनिया में जलील कर दिया। हुआ ये था कि सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव जब टॉस पर पहुंचे तब दोनों ने हैंडशेक नहीं किया, दोनों कप्तानों ने हैंडशेक नहीं किया। उसके बाद मैच खत्म होता है, मैच खत्म होने के बाद भी सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे आपको पता ही होगा, छक्का मारने के बाद वो सीधा ड्रेसिंग रूम में लौट जाते हैं, वहाँ पर भी हैंडशेक नहीं होता है और पाकिस्तान वहाँ से फिर तिलमिलाया, बौखलाया। पाकिस्तान ने ये सोचा कि यार हमारे मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद किया गया है और पाकिस्तान ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये डिसरिस्पेक्टफुल है। बट लेकिन इसके बाद हुआ ये कि सूर्य कुमार यादव जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आए थे, उन्होंने ये कहा कि ये जीत हम डेडिकेट करते हैं पहलगाम हमले में जो विक्टिम्स थे उनको और हमारे आर्म फोर्सेस को। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है वो मिर्ची और भी ज़्यादा लगी, लेकिन कहते हैं ना कि वही कि गलत गाड़ी में चढ़ना, गलत ट्रेन पकड़ना, पाकिस्तान ने भी गलत ही ट्रेन पकड़ी। जो लड़ना था वो आपको इस वजह से लड़ना था कि आप सूर्य कुमार यादव ने जो कुछ पहलगाम अटैक के बारे में बोला, जो विक्टिम्स के बारे में बोला जीत के बाद, लेकिन आपने गाड़ी ही दूसरी पकड़ ली। आप गाड़ी पकड़ ली एंडी प्राइक्रॉफ्ट की, क्योंकि ये पता था कि हम पाकिस्तान को इस वजह से भारत को ये नहीं कह सकता था, सूर्य कुमार को इस वजह से नहीं कह सकता था, क्योंकि 2023 में जब मोहम्मद रिजवान ने गाज़ा के ऊपर जो कमेंट किया था आफ्टर द मैच, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करने वाली चीज़ थी कि पाकिस्तान के खिलाड़ी ही जो है वो खेल को पॉलिटिसाइज करते हैं। अब ये तो फिर मुद्दा नेगलेक्ट हो गया, तो अब करे क्या, कुछ तो करना है। तो एंडी प्राइक्रॉफ्ट के ऊपर जो है वो बिल फाड़ दिया। ये गुहार लगाई गई आप पीसीबी की तरफ से कि जी आईसीसी ऐसा है कि एंडी प्राइक्रॉफ्ट को हटा दो वरना हम लोग जो है वो एशिया कप को बॉयकॉट करेंगे जी। अब एशिया कप को बॉयकॉट करने के लिए जो है वो बड़ा 2-3 दिन चला जी, पाकिस्तान आउट ऑफ द एशिया कप, पाकिस्तान जी बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ ये कि पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तान को जब ये पता चला कि 140 मिलियन डॉलर जो है वो हमें फाइन के रूप में देने पड़ेंगे, पाकिस्तान ने सोचा इतना पैसा भी होता है, पाकिस्तान को पता ही नहीं था इतना पैसा है। अगर पाकिस्तान जो है वो इतना पैसा अगर देता तो वो तो आज जो हालत है वो तो और भी मतलब कर्जे में डूब जाते। जब उनको ये पता चला कि फाइन इतना तगड़ा बैठेगा वो डर गए। अब पाकिस्तान ने सोचा फिर हम क्या करें, आईसीसी के पास फिर से चले गए कि जी एक काम करो जी, एंडी प्राइक्रॉफ्ट को हटा दो, एक काम करो पाकिस्तान के ही सिर्फ मैचेस से हटाओ, टूर्नामेंट से मत हटाओ। आईसीसी ने उसमें भी कह दिया कि जी आज पता चला आप कह रहे हो, कल पता चला इंग्लैंड कह दे, परसों पता चला कोई दूसरी टीम कह दे, तो ऐसे ही आप मैच रेफरीज को तो हटा नहीं सकते। फिर आईसीसी ने ये भी कहा कि जी ऐसा है, आपको खेलना है खेले, आप बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन फ़ाइन बैठेगा। सिंपल सी बात है।
लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने फिर ये कहा कि जी हम लोग जो है वो बैठ के आसानी से जो है आराम से हम लोग जो बातचीत करेंगे और हम इसका मसला निकालेंगे, मसले का हल जो है वो निकालेंगे। अच्छा, कल परसों जो है वो पाकिस्तान और यूएई के बीच में मुकाबला था और वो कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा, क्योंकि मैच के 3 घंटे 2 घंटे पहले भी टीम जो है वो होटल से नहीं निकली थी। 1 घंटा मैच को डिले करवाया गया। आईसीसी ने 2 वजह पूछी है। एक, आईसीसी ने ये पूछा है कि मैच जो 1 घंटा डिले हुआ वो किस वजह से हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो ये पूछा गया कि आपने जो मीटिंग करी थी एंडी प्राइक्रॉफ्ट के साथ PMAO यानी प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया में, जहां पर किसी को अलाउड नहीं होता, वहां पर वीडियो कैसे रिकॉर्ड की गई, वहां पर मीडिया मैनेजर को कैसे अलाउ किया गया। PMAO में जो है वो मीटिंग करते हैं एंडी प्राइक्रॉफ्ट, सलमान अली आगा, माइक हसन और आपके बाकी के जो है वहाँ पर हसन चीमा भी थे और आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे आईसीसी के, वसीम खान भी थे और एंडी प्राइक्रॉफ्ट भी थे। वहाँ पर जो है वो चर्चा हो गई। अब एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने ये किसी भी तरीके से नहीं कहा कि मेरी गलती है या फिर मैं अपॉलॉजी करता हूँ। एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने ये नहीं कहा है। उस म्यूटेड वीडियो में बस मिसलीडिंग करने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने ये ज़रूर माना कि मिसकम्युनिकेशन हुआ है और कम्युनिकेशन को जो है वो बराबरी तरीके से नहीं हुआ है, उसमें ज़िम्मेदार वो है। लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके की अपॉलॉजी, उन्होंने किसी भी तरीके का माफ़ीनामा जो है वो पाकिस्तान को नहीं मांगा है। सिंपल एज दैट। एक तो आपने वो वीडियो वायरल कर दी, एक तो आपने वो वीडियो जो है वो अनम्यूटेड आपने वो लगा दी। उसमें भी आपने मिसलीडिंग करने वाला काम ये किया कि जो उस इंसान ने बोला ही नहीं है, आपने वो बता दिया कि जी अपॉलॉजी जो है वो एंडी प्राइक्रॉफ्ट ने दे दी है, नंबर 1। अब इसमें होता यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये हुआ कि जी खुशखबरी, जी बड़ी खबर, हमने जो है वो एंडी प्राइक्रॉफ्ट को घुटने पे ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आईसीसी ने पूछा, बॉस ऐसा है, आपने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड करी? PMAO जो होता है, प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया, जो मैच रेफरीज का होता है या फिर अंपायर का रूम होता है, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता बिना परवानगी के, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। वहाँ पर जो सलाह मशवरा करने के लिए या फिर जो कहते हैं ना कि दिल को दिलासा देने के लिए, अब वो शायरी आपने तो सुनी होगी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान वही कर रहा था। आपको लड़ना था किस वजह से, आप लड़ किस वजह से रहे हो? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है मोहसिन नकवी की प्रेस, जिसमें रमीज़ राजा भी थे, उसमें रमीज़ राजा ने दबे आवाज़ों में ये कहा कि मुद्दा ये तो था ही नहीं, मुद्दा ये था ही नहीं कि हैंडशेक नहीं किया इंडिया ने। मुद्दा ये था कि सूर्य कुमार यादव ने मैच ख़त्म होने के बाद ये जीत को पहलगाम विक्टिम्स को डेडिकेट किया है। ये सारा का सारा जो है वो मामला था। अब आईसीसी ने पूछा है पीसीबी को कि आपने जी ये वीडियो कैसे रिलीज़ कर दिया, आपने जो है वो रूल्स का उल्लंघन किया है। अब सवाल ये उठ गया है, अब जवाब की देरी है, पीसीबी क्या कहता है क्या नहीं कहता। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर एक बार मुकाबला होने जा रहा है इस संडे। उसके पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो गया, रफा दफ़ा हो गया, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और भी डेवलपमेंट्स आएगी, क्योंकि आज फ्राइडे, कल सैटरडे, परसों संडे फिर एक बार जो है वो ये मामला उठेगा। फिर आईसीसी पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाएगा, क्योंकि दुनिया में जो जग हंसाई हुई है, पाकिस्तान शायद कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी पर पैर मारना, पाकिस्तान उस कुल्हाड़ी के ऊपर नाच नाच के खुद को जो है वो बर्बाद कर रहा है। और ये किस इल्यूजन में जी रहे हैं मुझे नहीं पता। ना उनकी टीम अच्छा कर पा रही है, ना उनका बोर्ड कुछ कर रहा है, और वो वहाँ के भी लोग मानते हैं कि यार मोहसिन नकवी को क्रिकेटिंग सेंस नहीं है। रमीज़ राजा ने दबे आवाज़ों में ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब, आप गलत मुद्दे पर लड़ रहे हैं। मुद्दा यही था, वो ये था ही नहीं। मुद्दा ये था कि सूर्य कुमार यादव ने आकर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी कहा है। खैर,
ये सारा मुद्दा है और ये सारी चीज़ें आपको तो ये विगतवार विस्तार आप सभी को ये चीज़ें पता है जो न्यूज़ में भी चल रही है। बाकी आपको सारी खबरें जो है वो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। वैसे वेस्ट इंडीज़ का टूर भी अभी शुरू होगा 2 तारीख से, उसका भी स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया जाएगा। आपको बस करना ही है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जो है वो ये सागा, ये विवाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आज और कल में और भी ज़्यादा अपडेट्स जो है वो आती रहेगी, क्योंकि परसों भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर एक बार मुकाबला होने वाला है। उसके पहले और भी ज़्यादा चीज़ें जो है वो आएगी, क्योंकि हाथ तो फिर से नहीं मिलेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान को ये जवाब देना होगा कि आपने ये वीडियो रिलीज़ की तो ये किसकी परवानगी से की, नंबर 1, और शूट क्यों की गई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया।